दोस्तों, पतियों के सामने तलाक की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, एक विकट समस्या होती है। अगर पत्नी साफ साफ मना कर देती है कि मुझे तलाक नहीं देना है, तो पति के लिए तलाक लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक तरफा तलाक तो कोर्ट से मिलता ही नहीं है, ना बराबर पतियों को मिलता है, नहीं तो कोर्ट पतियों को एक तरफा तलाक तो देती ही नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी पत्नी आपको साफ साफ मना कर चुकी है कि मुझे आपको तलाक नहीं देना है, तो ऐसे में अगर आप पत्नी से दुखी परेशान है, वो अगर गलत है और मजबूरन अगर आपको एक तरफा तलाक लेना है, तो अब आपका बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक हो जाएगा। अगर आप पति पत्नी लास्ट 6 महीने से अलग अलग रह रहे हैं, तब भी आपका एक तरफा तलाक हो जाएगा। तो ये कैसे होगा और क्या आपको करना होगा, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदे का है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो है, पर आपको अंत तक वीडियो के अंदर बने रहना है, अंत तक पूरा वीडियो देखना है, तभी पूरी जानकारी आपके अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि लोगों की यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। वो क्या करते हैं कि आधे अधूरे वीडियो को देख के चले जाते हैं और बाद में वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते हैं कि सर इसके अंदर क्या होगा। अगर आप पहले ही वीडियो को पूरा देख लेंगे तो फिर आपको ये सब पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, ये बार बार मेरे पास में ऐसे सवाल आते रहते हैं कि सर हम पति पत्नी पिछले 1 महीने से अलग है, 2 महीने से अलग है, 5 महीने से अलग है, 6 महीने से अलग है, साल भर से अलग है, 2, 5, 10 साल से अलग है, तो क्या हमारा तलाक हो जाएगा? तो तलाक कैसे होता है, अब मैं आपको ये जानकारी बताने वाला हूं और इसके लिए आपको क्या करना होता है और कैसे तलाक मिलता है। क्योंकि आपको ये प्रॉपर कानूनी नॉलेज नहीं है, ये जानकारी नहीं है, और इसी वजह से आपको एक तरफा तलाक नहीं मिलता है। कोर्ट के अंदर आप बार बार चक्कर लगाते रहते हैं, तब भी कोर्ट आपको एक तरफा तलाक नहीं देती है, केवल कानूनी ज्ञान के अभाव की वजह से। तो यही ज्ञान इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। एक कानूनी जागरूकता के माध्यम से वीडियो में आपके लिए बना रहा हूं कि आपको भी जागरूक होना चाहिए, आपको भी ये ज्ञान होना चाहिए कि कैसे एक तरफा तलाक मिलता है। तो ये पूरी जानकारी मिलेगी, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। तो दोस्तों, ये तो आपको अच्छे से पता है कि अगर पति पत्नी दोनों राजी होते हैं, अगर वो आपस में सहमत है, तो आपसी सहमति तलाक यानी कि म्यूचुअल डाइवोर्स ले सकते हैं। और इस डाइवोर्स यानी कि इस तलाक के अंदर कोर्ट को कोई भी आपत्ति नहीं होती है। जब पति पत्नी को आपत्ति नहीं है तो कोर्ट को क्यों आपत्ति होगी? तो इस वजह से कोर्ट 6 से 8 महीने के अंदर अंदर तलाक कर देती है, यानी कि दोनों को आपसी सहमति तलाक दे देती है। पर सबसे मेन दिक्कत कौन से तलाक में आती है? तो सबसे मेन दिक्कत आती है एक तरफा तलाक के अंदर। जब पत्नी पति के साथ में रहती है, पति के परिवार वालों, पति के माता पिता और अन्य फैमिली मेंबर्स के साथ में रहती है, तब वो सभी को बहुत ही ज्यादा तंग और परेशान करती है। आए दिनों छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करती रहती है, घर कलेश बना के रखती है, किसी की भी बातों नहीं मानती है, हमेशा अपनी मनमर्जी करती है। जैसे उसके मायके वाले फिर भारी लोग जो भी उसके संपर्क में हैं, वो उसको बोलते हैं, वैसा का वैसा वो काम करती है। किसी को भी वो चैन से नहीं जीने देती है। और एक दिन फिर वो लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके वालों के साथ में या फिर अपने से ही वो खुद से अलग हो जाती है। और अलग होने के बाद में भी वो किसी को चैन से नहीं जीने देती है। अलग होने के बाद में भी वो कई सारे झूठे केस फाइल कर देती है, जिसमें पति का नाम भी लिखवा देती है, पति के माता पिता, फैमिली मेंबर और रिलेटिव कई लोगों के नामों लिखवा देती है। जैसे झूठा दहेज का केस कर देती है, छेड़खानी का कर देती है, रेप का कर देती है, मार पिटाई, गाली गलौज, धमकी, यानी कि कई सारे ऐसे सेक्शन मेंशन कर देती है जो एक्चुअल में उसके साथ में हुआ भी नहीं है। फिर भी वो ऐसी ऐसी कई सारी बातें झूठे केसों के अंदर लिखवा देती है। घरेलू हिंसा का केस कर देती है, मेंटेनेंस का केस कर देती है, और जगह जगह पे वो पति पक्ष को बदनाम करती है, अपमानित करती है, लज्जित करती है, उनकी बिना वजह की बातें लोगों के अंदर फैलाती है कि लोग ऐसे हैं वैसे हैं, यानी कि कुल मिला के वो सभी की मानहानि भी करती है। और वो बोल देती है पति को साफ साफ कि मुझे आप सभी के साथ में नहीं रहना है, और साथ में नहीं रहना चाहती है। पति अगर उसको बोलते हैं कि अपन डाइवोर्स ले लेते हैं, तो डाइवोर्स देने के लिए भी तैयार नहीं होती है। और फिर मजबूरन यानी कि ऐसी पत्नी से तंग और परेशान होकर अगर पति के द्वारा एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है, तो कोर्ट ऐसी पत्नी के होते हुए, ऐसी गलत पत्नी के होते हुए भी पति को एक तरफा तलाक नहीं देती है। तो ऐसे में पति फिर फंस जाते हैं कि आखिरकार पति का एक तरफा तलाक कैसे होगा, और फिर वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब तक वो पहले वाले लाइफ पार्टनर यानी कि अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेंगे, तब तक वो दूसरी शादी कानूनी तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो ये पति के सामने बहुत ही बड़ी दुविधा होती है, बहुत ही बड़ी परेशानी होती है कि हमारे लिए तो कोई कानून ही नहीं है, हमारे तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगर हम पति पत्नी काफी टाइम से अलग रह रहे हैं और पत्नी अगर ऐसी झगड़ालू किस्म की है, गलत है, वो अगर हमारे साथ में इस तरीके की भयंकर क्रूरल्टी करी है,
तो कोर्ट फिर हमारा एक तरफा तलाक क्यों नहीं करती है, कोर्ट हमें एक तरफा तलाक क्यों नहीं देती है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये मायने बिल्कुल भी नहीं रखेगा कि आप 1 महीने से अलग रह रहे हैं, 2 महीने से, 6 महीने से, साल, 2 साल से, 5 साल या फिर 10 साल से अलग रह रहे हैं। इससे कोर्ट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट के ऊपर अगर आपको फर्क पटकना है, कोर्ट को अगर प्रेशर में लेके आना है, उसके ऊपर दबाव डालना है कि कोर्ट आपके पक्ष के अंदर आ जाए, आपकी बात मान के आपको एक तरफा तलाक दे दे, तो इसके लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा। ये छोटा सा काम इतना छोटा सा काम है कि अगर आप चाहें तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, अभी के अभी कर सकते हैं, और इससे आपका झट से तलाक हो जाएगा। ज्यादा आपको वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस काम के बारे में जिन भी पतियों को पता था उनको बड़ी आसानी से आज तक एक तरफा तलाक मिल चुका है, और जिनको नहीं पता है वो बार बार कोर्ट और पुलिस थाने के चक्कर ही लगा रहे हैं, पर उनको कहीं से भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अगर उनको एक तरफा तलाक लेना है, कोर्ट के अंदर अगर उन्होंने क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर एक तरफा तलाक का केस डाला है या फिर डालने वाले हैं, तो उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन अब मैं इस वीडियो के अंदर लेके आया हूं कि उनको एक छोटा सा काम कौन सा करना होगा। तो छोटा सा काम ये है, मैं आपको बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, और इसी कोर्ट के नीचे आते हैं जितने भी कोर्ट है देश के अंदर। तो आपको क्या करना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, जो कानून है, वो वहां पे आपको लगाने हैं, अपने कोर्ट के अंदर लगाने हैं। जहां पे आपका एक तरफा तलाक का केस चल रहा है वहां पे लगाना है, या फिर आप चलाने वाले हैं वहां पे लगाना है। तो ये स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कौन से हैं जिनसे आपका एक तरफा तलाक जल्दी से हो जाएगा, झट से हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी पत्नी ने ऐसी इस तरीके की अगर क्रूरल्टी आपके साथ में की है, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताया हूं कि आपकी पत्नी अगर इस तरीके की है, तो आपको झट से एक तरफा तलाक मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 जजमेंट लगाने हैं जो मेरे पास में है। हर किसी को इन जजमेंट्स का पता नहीं है, जिनको पता था केवल उन्हीं को आज तक एक तरफा तलाक मिला है, अन्यथा किसी को भी नहीं मिला है। तो आप भी अगर हमेशा की परेशानी को मिटाना चाहते हैं और तुरंत जल्दी से जल्दी एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, आप अगर काफी टाइम से परेशान हैं, आप काफी टाइम से अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं, तब भी कोर्ट अगर आपको एक तरफा तलाक नहीं दे रही है, तो कोर्ट अब आपको जरूर एक तरफा तलाक देगी। बस आप ये करो कि इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 जजमेंट को अपने एक तरफा तलाक के केस के अंदर लगा दो। थोड़ा सा कोर्ट को कन्विंस कर दो कि इन जजमेंट्स के अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर पति को एक तरफा तलाक दिया है। उनकी पत्नी ने उनके साथ में इस तरीके की क्रूरल्टी की थी, तब कोर्ट ने उनको एक तरफा तलाक दे दिया है। तो हमारा भी मामला ऐसा ही है, आप हमें भी एक तरफा तलाक दीजिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स को देखते हुए आपकी कोर्ट भी तुरंत आपको एक तरफा तलाक दे देगी। तो इसी तरीके से आजकल एक तरफा तलाक मिलता है, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों बस आप यही काम करो। अब आपका ये सवाल निकल के आएगा कि आखिरकार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 6 जजमेंट कौन से हैं एक तरफा तलाक के। तो ये एक तरफा तलाक के स्पेशल 6 माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आप मेरे से लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के क्रूरल्टी ग्राउंड के एक तरफा तलाक के 6 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा, फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 महत्वपूर्ण जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के अपना जो भी एक तरफा तलाक के केस है उसके अंदर लगा के झट से आप बहुत कम समय के अंदर एक तरफा तलाक ले सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, और वो भी झट से बहुत कम समय के अंदर अपनी गलत झूठी क्रूरल्टी करने वाली पत्नी से एक तरफा तलाक ले सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।